हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 2 सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखते हैं कि इसके जो कुछ एक क्वेश्चंस पेंडिंग है हमारे, हम आज उन क्वेश्चंस को ही देखते हैं। लेकिन जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमें कुछ एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और हमें उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या करना है, हम ये बताना कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। उसके लिए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, उसके लिए मैं आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा प्रॉपर्टीज की, जो कि हमारी क्या है, स्क्वायर के लिए। कि अगर स्क्वायर है तो आपको क्या चीज चेक करनी है कि 4 साइड इक्वल होनी चाहिए, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल। मतलब चारों साइडें भी इक्वल होनी चाहिए और हमारे डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब हमारा वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। मतलब रोम्बस में और स्क्वायर में ये डिफरेंस होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती है दोनों में, बट स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। उसके बाद मैं बात करूंगा रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बात करूंगा, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल। डायगोनल भी इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसी के साथ आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल अनइक्वल। मतलब रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है बेटा, कि अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाएंगे परंतु डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद, हाँ हो ही गए हमारे मैक्सिमम अब, ठीक है। हाँ यही थे हमारे पास 4-5 मेन थे, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। बाकी तो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि काइट में भी यही होता है। काइट में कोरोस्पोंड बता देता हूं, चलो काइट के लिए और बता देता हूं आपको कि काइट में क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड्स तो इक्वल होती हैं बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी काइट की भी। अगर मैं बात करूं इनकी शेप्स की, तो आप सबको स्क्वायर का भी पता है, रोम्बस आपको सबको पता ही है कुछ इस शेप का होता है, डायगोनल यहाँ होते हैं, रेक्टेंगल आपको पता है कुछ इस शेप का होता है, पैरेललोग्राम पता है इस शेप का होता है, और काइट हमारा इस शेप का होता है, और ये इसके डायगोनल्स होते हैं। कुछ ये हमारी शेप्स होती है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, मैं क्या करता हूं, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलता हूं। और इसने क्या कहा, नेम, हमें बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का नाम जो इन पॉइंट से मिलके बनेगा। यहां पे हमें पॉइंट दिया गया है a, -1 -2, b दिया गया है 1 0, C दिया गया है -1 एंड 2, और पॉइंट D दिया गया है -3 एंड 0। और हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। तो सीधी सी बात है, क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। यहाँ पे बना लिया मैंने, कोई भी एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल बना लिया ना। यहाँ पे A B C D। और देखो सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, सभी साइड्स तो निकालनी ही निकालनी है। मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, AB BC CD और DA, ये 4 तो मेरे को निकालने ही निकालने हैं। किसकी हेल्प से निकालूंगा इनको,
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा। लेकिन मेन पुष्टि का किसकी हेल्प से होगी? मेन पुष्टि तो इन्हें डायगोनल की हेल्प से भी होगी, और हमें क्या भी निकालना पड़ेगा? एसीबी और बीडी भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें तो मेरे को ए बी है, मेरे पास ए बी है और बी बी है, दोनों पॉइंट गिवन है, तो ए बी बड़े आराम से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूं, ये आपको पता है और मैं लास्ट वीडियो में सिखा भी चुका हूं, तो इस चीज को तो करवाने की जरूरत है नहीं। तो ये चारों चीजें आप सीख कर सकते हो, और इसी की हेल्प से आप ये डायगोनल्स भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये सारी चीजें मैं निकाल सकता हूं। बस उसके बाद यहां प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई वही हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, अदरवाइज मेरा और कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं आपके लिए, अदरवाइज कोई नीड भी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है? चलो खुद ही कर लेना, कोई नीड नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने की, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, खुद से भी करना चाहिए हमें बहुत कुछ, ठीक है? अगर हम खुद से करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, अगर हम ऐसे ही पका पकाया खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन सब चीजों को करना है। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसी जो यही जो क्वेश्चन है जो आपके कमेंट सेक्शन में मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व कर दूंगा, और उसके बाद बाकी की जो वीडियो है या फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट। हमें 2 पॉइंट गिवन है P 2 - 5 और एक पॉइंट गिवन है Q -2 and 9, और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है यहाँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हो गया मेरा बेटा वाई एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस पे मेरे पास कोई पॉइंट है, तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो मेरे को पता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि y कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या रहेंगे? x और 0 रहेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट था मेरा r, और अब इसने क्या स्टोरी कही है कि ये जो r पॉइंट है इस p पॉइंट से और q पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंट। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं इक्विडिस्टेंट। अब ये इक्विडिस्टेंट क्या है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। मतलब इस बात का मतलब क्या निकल के आया कि इस R पॉइंट की इस P पॉइंट से और इस Q पॉइंट से, मान लीजिए मेरे पास P पॉइंट था, ये R था, यहां से दोनों की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है? सेम है। इट मींस जो PR है वो किसके इक्वल है? RQ के इक्वल है डिस्टेंस में, ठीक है? ये बात कह रहा है। तो अब यहाँ पे हमें करना ही क्या है? सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर, और अंडर द रूट विल बी इक्वल टू, यहाँ अंडर द रूट पहले से ही लगा लेता हूं, यहां से आ गया मेरे पास x + 2 होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ 0 - 9, तो यहाँ पे -9 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो बस अब क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बस सोल्व किया मैंने, यहाँ से x स्क्वायर यहाँ से सॉरी x स्क्वायर माइनस में 4x और +4 + 25 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर +4 प्लस 2 2 4x और +81। 4 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर से मैंने x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये 4x उस तरफ जाके हो जाएगा मेरे पास 8x, और यहां से ये 4x को उस तरफ लेके गया हूं, इस 81 को इस तरफ लेके आऊंगा। 81 में से 25 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 81 में से मैंने 25 को माइनस किया तो यहाँ से 6 और 7 में से 5, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस का 56, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -7। अब x की वैल्यू मेरे पास -7 आ गई, तो मेरा जो r पॉइंट है
वो क्या हो जाएगा -7 एंड 0। तो वो जो पॉइंट था, जो पॉइंट इस P पॉइंट से और Q पॉइंट से एक्स एक्सिस पे था और जो इक्वी डिस्टेंट था इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट मेरा क्या था -7 एंड 0 था। तो इस प्रकार से अब इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। अब देखो अभी जब हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन जो मेरा है, वो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, वो क्वेश्चन मेरा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है विच इज फॉर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। सॉरी, मेरे पास एक पॉइंट P था यहाँ पे और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ Q था, कोई भी दो पॉइंट थे मेरे पास और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था 10 यूनिट्स। इसने खुद दिया है डिस्टेंस, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 2 - 3 और ये जो Q पॉइंट हो गया ये हो गया मेरे पास 10 और y, और इन दोनों का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 10 यूनिट है। तो सिंपली क्या लगा दूंगा यहाँ पे डिस्टेंस से फॉर्मूला, तो लगाया मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 10 माइनस में 2, यहां से हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ y + 3 होल स्क्वायर और अंडर द रूट विल बी इक्वल टू 10 हो जाएगा ना, विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या था 10 था, इसलिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करने के बाद यहाँ 8 का स्क्वायर आया मेरे पास 64 प्लस साइन के साथ y² प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 100 हो गया। बड़े ही आसानी से सोल्व कर लूंगा, y² प्लस 6y, तो यहां से मेरे पास हो गया 64 प्लस 9 73 और यहां से 27 बचेगा, तो माइनस में 27 विल बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज कर लेना, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 27 आना चाहिए और जोड़ू तो 6 आना चाहिए। तो मैंने कर दिया y² प्लस 9y माइनस में 3y और माइनस 27 विल बी इक्वल टू 0। कॉमन कर लिया, y से यहाँ पे y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन किया तो y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इंटू y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी -9 हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है बेटा, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो बेटा पॉज करके इनको एक बार नोट डाउन जरूर कर लें, साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखा करो जब भी वीडियो देखो, ठीक है, काफी बेनिफिट रहने वाला है आप सबके लिए। तो अब देखते हैं, अब हम डिस्कशन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है बेटा 9। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ पॉइंट Q 01, मेरे पास एक पॉइंट है Q, यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहने वाला है मेरे पास Q और उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, वो है बेटा 0 और 1। क्या कहा, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये जो पॉइंट Q है, दो पॉइंट और है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है। तो P पॉइंट मेरे पास क्या है 5 - 3 और R पॉइंट है मेरे पास x एंड 6। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, x की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से PQ इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, दैट इक्विडिस्टेंट मींस सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो PQ इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना और x के लिए क्या कर लेना बेटा, सोल्व कर लेना। तो देखते हैं, तो यहां से 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 कर देता हूं यहाँ पे, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ -3 - 1 -4 होल स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर रख लेता हूँ सिंपली, है ना, और अंडर द रूट विल बी इक्वल टू, अंडर द रूट में ही आएगा, यहां से x - 0 तो x², 6 - 1 5 स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर करूंगा तो 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू x² प्लस 25 से 25 कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा ±4 आ जाएगी। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन और रहता है एक्सरसाइज का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा एक्चुअली क्या है, ठीक है। उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन वो क्या है। उस क्वेश्चन में बस हमें रिलेशनशिप बताना है। लास्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसके बीच में, पॉइंट्स के बीच में, और वो रिलेशनशिप के लिए उसने क्या दे रखा है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशनशिप बताना है सच दैट द पॉइंट xy, मेरे पास कोई पॉइंट था xy और ये पॉइंट हमारा दो पॉइंट q और r से क्या था,
इक्विडिस्टेंट था, और इक्विडिस्टेंट था तो हमारे पास ये दो पॉइंट दे रखे थे 3, 6 और -3 एंड 4। बस हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होगा इफ द पॉइंट्स q एंड r आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p। सो वी विल solve this question with the help of a distance formula। ओके, तो यहां से बेटा PQ is equals to PR हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट Q एंड R आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। So PQ is equals to PR। Now we are applying distance formula। distance formula अप्लाई किया तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ y - 4 होल स्क्वायर, और दोनों के अंडर द रूट लगा रखे हैं मैंने। अब स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करने के बाद सीधे सी बात है अंडर रूट हट जाएंगे हमारे, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x² - 6x प्लस 9 प्लस साइन के साथ y² - 12y प्लस 36 विल बी इक्वल टू x² प्लस 6x और प्लस साइन के साथ 9 प्लस y² माइनस में 8y और प्लस साइन के साथ 16। तो सेम साइन वाले को कैंसिल कर देता हूं, y² से y² कैंसिल हो गया, और यहाँ से इस 9 से 9 कैंसिल हो गया, और कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ से मेरे पास बचा -6x - 12y प्लस 36 विल बी इक्वल टू 6x - 8y और प्लस में 16। एक साइड ले आता हूँ, इस 6x को इस तरफ लेके आया तो मेरे पास हो गया -12x, इस 8y को इस तरफ लेके आया तो -4y विल बी इक्वल टू 36, उस तरफ लेके जाऊंगा तो -20। तो माइनस साइन से -4 से थ्रू आउट क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 5 20। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया 3x + 4y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि p पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q एंड r, तो ये हमारे पास आज का वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा बेटा, इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है कि हाउ टू कंपाइल द क्वेश्चंस या फिर हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन जो इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सीबीएसई एग्जाम के लिए हर बार सीबीएसई पूछता है, तो इनको अच्छे से सोल्व करना है बेटा आपको। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।